भारत को 2 सेंचुरीज तक ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा वेस्ट से उनके प्रेडेटरी बिहेवियर की वजह से। कॉलोनियल पीरियड में एक इकोनॉमिक स्टडी की रिसर्च से जब ये पता लगाया गया कि ब्रिटिश ने कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से कितना अमाउंट लूटा है, तो ये अमाउंट 45 ट्रिलियन पर जाकर पहुंचा। एस जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने वाशिंगटन डीसी के फेमस थिंक टैंक काउंसिल में एड्रेस करते हुए ये बात कही। Many of you would have heard in another country the term century of humiliation. Okay. India actually had 2 centuries of humiliation with the West, because the West kind of in its predatory form came into India in the mid 18th century and continued almost exactly for 190 years after that. And it was interesting, I think a year ago, there was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms. And a very calculated math ended up, put a number of $45 trillion at today's value. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर का अमाउंट कैसे लूटा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है जिससे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। ब्रिटेन में हमेशा से एक कहानी फेमस है। उनका कहना है कि जब हमारा राज इंडिया पर था तब हमने उनसे कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिया। इनफैक्ट हमने अपना पैसा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और कॉलेजेस बनवाने में खर्च किया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के लोग इस बारे में क्या समझते हैं। ब्रिटेन में हर 3 में से 1 पीपल को यही लगता है कि ब्रिटिश एम्पायर इज समथिंग जिसपे हमें प्राउड करना चाहिए, ना कि असेम्ड होना चाहिए। YouGov ने जब ये सर्वे करवाया कि हमें ब्रिटेन के एम्पावर पर गर्व होना चाहिए या फिर असेम्ड होना चाहिए, जिनमें से 59% लोगों ने कहा कि हमें इस बात पर प्राउड फील करना चाहिए और 19% पीपल ने कहा कि हमें असेम्ड होना चाहिए, और बाकी बचे 22% लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और द प्रिंट के एक आर्टिकल के अनुसार 43% ब्रिटिश पीपल को आज भी यही लगता है कि कॉलोनियल पीरियड वाज अ गुड थिंग। उनका कहना है उन्होंने इंडिया में स्कूल, पोर्ट्स, रेलवेज और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जो आज भी एक क्यूरेशियल डेवलपमेंट है जिसे हम आज भी देख सकते हैं। लेकिन जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें उन्होंने दिखाया है कि ब्रिटिश राज में कैसे उन्होंने टोटल 45 ट्रिलियन डॉलर अमाउंट इंडिया से लूटा है 1964 से 1947 के बीच में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कैसे किया। 1600 में ब्रिटिश इंडिया में लैंड करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत जल्दी से ट्रेड करना और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें वो मेनली फोकस करते हैं टेक्सटाइल और यहाँ के मसालों पर। लेकिन 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब मीर कासिम को डिफीट करती है और यहाँ से ब्रिटिश आर्मी की असली लूट की शुरुआत होती है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाता है, जिससे कंपनी यहाँ के लोगों से और ज़्यादा टैक्स वसूलने लगती है। और अब कंपनी उन्हीं एक्स्ट्रा टैक्स के पैसों से इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदती थी और उन्हें ब्रिटेन और बाकी देशों में एक्सपोर्ट किया करती थी, जिसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश आर्मी इंडियन मनी का ही यूज करके यहाँ के यानी कि इंडियन के गुड्स और प्रोडक्ट्स को खरीदती थी और अपना एक भी रुपए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करती थी। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने लगी और आर्मी रिक्रूट्स करने लगी, जिसकी मदद से वो इंडियन के बचे हुए और भी रीजन्स को अपने अंदर कैप्चर करने लगी और इसी टेक्निक का यूज करके उन रीजन्स को भी लूटने लगी। टैक्स को बढ़ाकर उन्हीं के पैसे से उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदने लगी। और तो और अब ये फार्मर्स को फोर्स करके एक स्पेसिफिक क्रॉप को प्रोड्यूस करने को कहने लगी, जैसे कि इंडिगो, जिसकी उस समय यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कीमत थी और काफ़ी ज़्यादा मांग थी। और वो इन क्रॉप्स को बहुत ही लो कीमत पे खरीदती थी, बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदती थी, जिससे फार्मर को हार्डली कोई प्रॉफिट होता था। और तो और अब ब्रिटिशर्स ने इंडियन के हैंडलूम फैक्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के लोग उन्हीं के क्लोथ्स पहने जो मैनचेस्टर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते थे, जो वो लोग यहाँ पर ट्रेड करके लाते थे और उसे ऊंची कीमत पर बेचते थे, जिससे इनका और प्रॉफिट हो सके। दैट्स हाउ गांधी जी का स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, खादी पहनो। लुक एट दिस पोस्ट। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को किस तरह चबाया है और किस तरह लूटा है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया 23% शेयर करता था ग्लोबल जीडीपी प्रोडक्शन में, और वहीं ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया का टोटल जीडीपी प्रोडक्शन शेयर केवल 4% रह गया। और अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसी डेवलपमेंट की,
तो मैं उनको बता दूं, वो स्कूल्स जो उन्होंने बनवाए जहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, वो केवल इसलिए पढ़ाई जाती थी कि इंडियंस ब्रिटिश ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकें और उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। और पोर्ट्स और रेलवेज जो बनाए गए वो बस इसीलिए कि वे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रीजन को एक्सप्लॉइट कर सकें और यहाँ के प्रोडक्ट और यहाँ के प्रोडक्शन को ब्रिटेन और यूरोप में ट्रेड कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना कि क्या लगता है आपको इसके बारे में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।